नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई की सायन कोलीवाड़ा से एक भक्तिमय खबर। पंजाबी कैंप में हरि मंदिर के ठीक सामने साई भंडारे का भव्य आयोजन हुआ। मुंबई शिव असंगठित कामगार संगठन और शिवसेना नेता गजानन पाटिल ने लाखों भक्तों के लिए साई महाप्रसाद का वितरण किया। सैकड़ों लोग जुटे और पूरा इलाका साईमय हो गया। सायन कोलीवाड़ा के पंजाबी कैंप में कल शाम साई बाबा के प्रेम ने सबको एकजुट कर दिया। शिवसेना के प्रमुख नेता गजानन पाटिल और मुंबई शिव असंगठित कामगार संगठन के बैनर तले यह भंडारा आयोजित किया गया। हरि मंदिर के सामने साई बाबा की मूर्ति के ठीक सामने शुरू हुआ यह भक्तिमय कार्यक्रम। पहले साई बाबा की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। फूल, अगरबत्ती, दीप जलाकर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद भंडारा शुरू। शाम ठीक 7 बजे से देर रात 11 बजे तक चला यह महाप्रसाद वितरण। पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, मिठाई, साई प्रसाद की बारिश होती रही। सैकड़ों भक्तों ने लाइनों में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबके चेहरे पर साई बाबा की कृपा की चमक। साई बाबा की कृपा से यह भंडारा गजानन पाटिल व असंगठित कामगार संगठन ने आयोजित किया। साई बाबा सबके आराध्य हैं। इस भंडारे से इलाके में सकारात्मक ऊर्जा फैली। पूरा माहौल साई भक्ति से सराबोर। भजन कीर्तन गूंजते रहे। जय जय साई बाबा, साई राम भज मन अपना। भक्त जयकारे लगाते नजर आए। शिव असंगठित कामगार संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जमकर सेवा में जुटे। गजानन पाटिल जी और हर्षिता पाटिल की अगुवाई में यह आयोजन सफल रहा। इलाके वालों ने कहा, ऐसे भंडारे से एकता बढ़ती है। सायन जैसे घनी आबादी वाले इलाके में यह भंडारा न सिर्फ भक्ति का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक सेवा का भी। मुंबई शिव असंगठित कामगार संगठन का यह प्रयास कामगार भाइयों के दिलों तक पहुंचा। साई बाबा की जयकारों के बीच भंडारा संपन्न हुआ, लेकिन भक्ति का संदेश जारी रहेगा। किस तरह की फीलिंग और क्या मन में विचार आता है? इस तरह के कार्यक्रम हर कई सालों से आप कर रहे हैं इस कार्यक्रम। हम आपको बताऊं कि हम 8-10 साल से भंडारा कर रहे हैं और बाला साहब जी की जयंती जब से मैं शाखा प्रमुख हुआ है, शाखा प्रमुख में 2001 में हुआ, उस दिन से आज तक रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते आए। और हर साल हम कभी सोचते हैं कि बाला साहब जी का जयंती आवे और हम प्रोग्राम ले। इस महीने से जो स्टार्ट होता है 23 जनवरी से लेके तो सालों तक पूरा साल का प्रोग्राम का हम ये आयोजन करते रहते हैं हर साल। अभी अम्बेडकर जयंती आएगी, शिव जयंती आएगी, उस अवसर पर कुछ ना कुछ हम बांटते हैं गरीबों के लिए खाना। ऐसे किधर ना किधर हर चीज़ जो पहाड़ी मंदिर पे होता है या उधर ऊपर हनुमान टेकड़ी में होता है। ऐसा हमारे 176 में हमारे शाखा प्रमुख है जो प्रशांत जी जाधव, हमारे महिला शाखा प्रमुख है जो कल्पना खनकर जी। जैसे हम अभी आप बाला साहब जी ने जो सिखाया 80% समाजकारण, 20% राजकारण, वैसे हम साइन हॉस्पिटल ये विलास कदम जी है। वैसे हमारे अनेक शिवसैनिक है जो काम इलेक्शन होने के बाद में 16 तारीख गई, वैसे 17 तारीख से हम समाज सेवा में उतर गए। ये बाला साहब की सिक्कोन है हमारे। यानी कि चुनाव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क क्या है, हार जीत होती रहती है, किसका महापौर बैठा, किसका क्या हुआ, लेकिन हमें सिखा के गए बाला साहब ठाकरे जी कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये हमारा ये समाज सेवा अभी चालू है। ये जो साई भंडारा है, हमारे सब यहाँ के जो चल के जाते हैं, शिरडी से चल के आते हैं, चल के आने के बाद हमारे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पालकी में जाते हैं। आने के बाद फिर हम भी शिरडी जाके आते हैं बाला साहब की जयंती के अवसर पर, फिर हम ये भंडारा का आयोजन करते हैं। हाँ, लगभग कितने लोगों में आज भंडारा छका होगा? ये 3000 लोगों का हमारा बजट रहता है। 3000 लोग हमारे इधर के जो सहयोग करते हैं उस सहयोग से हम चलाते हैं। हम हमारा खुद का नहीं है, जो दान देने वाला है, हमारे को चावल देने वाला है, कोई दाल देने वाला है, कोई सबके सहयोग से ये भंडारा चलता है। जैसा ब्लड डोनेशन है जो 58 लोगों ने दिया हमें, उनके सहयोग से हम हर साल ये सब प्रोग्राम करते हैं। चुनाव भले ही उनकी बेटी हार गई हो, लेकिन वर्तमान आने वाले समय में इसी तरह से समाज सेवा से हम और आने वाले जनता के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता ने देखो विश्वास रखा है हमें। हमारे ऊपर 6100
जो वोटर है, हमारे वोटर भाई है, उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, इतना मेरे बेटी पे विश्वास रख के हमें इतने वोट गिरे हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और हर साल हम सेवक के लिए हम हाजिर होंगे। क्या कहेंगे आज साई भंडारा जिस तरह से चल रहा है, सैकड़ों लोग आज भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। शिवसेना शाखा क्रमांक 176 पुरस्कृत मुंबई शिव असंघटित कामगार संघटना, जी कामगार हे कलरचं काम असेल, कड्या काम असेल, पुन्हा प्लंबिंगचं वगैरे जे छोटे मोठे कामं करून ही संघटना उभी राहिलेली आहे। यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो, परंतु ह्या कामगारांचा जो उत्साह असतो, साईबाबांच्या प्रती जो प्रेम आहे, उत्साह, त्या निमित्ताने ते लोक एक वर्षाला या विभागामध्ये साई भंडाराचं आयोजन करत असतात की एक लोक म्हणजे आम्ही जरी कामगार असलो तरी देखील आम्ही बाबाचे भक्त आहोत आणि या विभागामध्ये भंडाराचा प्रसादाचा लाभ सर्वांना मिळावा या उद्देशाने ही संघटना कार्यरत आहे। कितने साल से कार्यरत है आपका संगठन? ही संघटनेचे आज 10वं वर्ष आहे, कार्यक्रम त्याचा चालूच आहे, परंतु आपल्याला माहीतच आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती ही नवीन वर्षात चालू होते आणि हा नवीन वर्षापासून पूर्ण वर्ष शिवसेना हे कार्यक्रम राबवत असते। से साई भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से आपके दिल में ख्याल आता है कि इस तरह की सेवा करनी चाहिए और साईं बाबा का भी नाम और बाला साहेब का भी साथ में जुड़ा हुआ नाम, कैसा लगता है ये सब करके? मुंबई शिव असंगठित कामगार संगठन के माध्यम से हम ये हर साल साई भंडारा का आयोजन करते हैं। हमारे अध्यक्ष गजानन पाटिल जी और उपाध्यक्ष और उपशाखा प्रमुख दिनेश अग्रहरी जिनका बहुत बोलते हैं कि इसमें मुलाचे मार्गदर्शन आपण मराठीत म्हणतो तसं उनका बहुत योगदान है इसमें। और यही है कि साई भंडारा और बालासाहेब ठाकरे जी इनके जयंती के अवसर पर, साई भक्त है दोनों, तो उनका इच्छा है साई भंडारा करना, तो हमें अवसर मिलता है कि बाला साहब जी के जयंती के अवसर पर हम ये भंडारा करते हैं। और खाना बांटना हम लोग बोलते हैं कि अच्छा दान धर्म हम लोग करते हैं। कैसी फीलिंग अंदर से होती है ये सब करके? हमारा एक ही है कि कोई भी भूखा ना जाए। अगर अभी आप देखेंगे कि भीड़ इतनी है कि हम लोग उनको मैनेज कर रहे हैं फिर भी अच्छे से, कि अन्नदान एक श्रेष्ठ दान है हमारे लिए, तो कोई भी भूखा ना सोए, यही हमारी एक उसके ऊपर एक छोटी सी कोशिश रहेगी। बीएमसी के चुनाव में आप पराजित भले ही हुई, लेकिन जनता से आज भी जुड़ी हुई हैं। क्या संकल्प लेके अब मैदान? संकल्प यही है कि भले ही हार हुई है, लेकिन हमें ये नहीं होना है कि पीछे क्यों हटे हम। भले ही हार हुए लेकिन एक्टिव हम लोग है। ब्लड डोनेशन कैंप हमने लिया है 27 ईयर से, गजानन पाटिल जी वो ब्लड डोनेशन कैंप ले रहे हैं, वो भी हमने अभी लिया है। हर्षिता जी, ऐसा लगता है कि वोटों से भले ही हार गए लेकिन लोगों के दिलों से आप जीतना चाहते हैं। वो तो है, 6000 वोट हमने पाए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सभी जनता का। क्या आपको इससे प्रेरणा मिलती है, कैसा सुखद महसूस करते हैं? हमारे बाला साहेब ने सिखाया था 80% समाजकारण, 20% राजकारण। उनके जयंती के अवसर पर हम हर साल ये भंडारा करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।